जी टीवी के सीरियल सरू में भाई शुरू हो गया है नया तमाशा, क्योंकि घर वालों को मिली है सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज। भाई दादी जी ने घर पर पंडित बुलाया था ताकि वो सरू और वेद की कुंडली मैच कर सके, लेकिन उन्हें जो सुनने के लिए मिला उसके बाद तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुंडली नहीं मिल रही, मतलब कैसे? दादाजी, दोनों बच्चों की ग्रहों की दशा बिल्कुल विपरीत। अगर ये विवाह हुआ तो वेद का जीवन पूरा संकट भरा होगा और इनके नाम मान के साथ जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में वेद इन सारी बातों को इनकार कर देता है और कहता है कि वो इन सब में नहीं मानता और उसे अपने परिवार और प्यार पर पूरा विश्वास है। ऐसे में कहीं न कहीं दादी भी वेद का साथ देती है। पंडित जी, एक बार फिर से देख लीजिए कुंडलियाँ, शायद कोई गलती हो गई हो। वेद और सरू की जोड़ी तो राम जी ने बनाई है, तो वो बेमेल कैसे हो सकती है? अन्नपूर्णा जी, मैंने दोनों कुंडलियाँ देखी, बिल्कुल बेल नहीं खाती। इसीलिए इतना सन्नाटा था। माँ, मैंने आपको कहा था भी ना कि इन सब चीजों में मत पड़िए। उसके बाद भी मैंने इसे इसीलिए कहा कि कर लीजिए क्योंकि सरू ने मुझे कहा था और अभी सब वे तुम्हें नहीं पता भी पंडित जी ने क्या कहा। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। माँ, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन माँ। और अगर कुछ खराब भी हुआ तो आप है मेरे साथ, ये परिवार है, सरू है मेरे साथ। कुछ भी खराब हुआ तो मैं और सरू साथ मिलकर संभालेंगे। प्लीज निश्चिंत रहिए माँ। तारा, मुझे ऐसा ही लगता है कि किसी और पंडित जी से भी सलाह कर लेनी चाहिए। चिंता मत करो, ये रिश्ता टूटने लगेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो देखिए, एक सनसनी खबर सभी के सामने आ गई। भाई ये अफवाह हर जगह फैल चुकी है कि सरू इतने अच्छे मार्क्स से जो पास हुई है, कॉलेज में जिस तरीके से उसने टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है, वो बल्कि वेद की मदद से है। भाई वेद ने प्रिंसिपल्स को पैसे खिलाए हैं, जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। भाई ये सुन के ही वेद की माँ के होश उड़ गए और उसने सरासर फैसला कर लिया है कि अब वेद और सरू की शादी कतई नहीं होगी। What nonsense is this? माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर अपनी मेहनत से पास हुई है माँ। ये सब झूठ है। Why would I do that, Mom? पंडित जी ने जैसा कहा था वही हुआ। अनर्थ हो गया। मेरे बेटे का नाम, उसकी इज्जत सब कैसे टीवी पर उछल रही है। देख रहे हैं आप सब? देख रहे हैं आप? और अब उसकी जान को भी खतरा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी वेद और सरू की शादी कभी नहीं होगी। माँ, आप जानती हैं सब झूठ है माँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ माँ? सरू अपनी मेहनत, आप मेरा विश्वास मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ। इतने सालों से कमाया हुआ कॉलेज का नाम सारा दाव पे लगा दिया। क्या हो रहा है चंद्रू? माँ, घबराइए मत, हमें काम करते हैं, कॉलेज चलते, वहीं जाके वापस आओ। जब भी तो सिर्फ वेद और सरू की शादी की बात चल रही थी तो इतना बड़ा हादसा हो गया। आगे और पता नहीं क्या क्या होगा। पता नहीं और कौन सा बड़ा संकट तुम्हारे सर पर मंडराएगा, सिर्फ इस लड़की की कुंडली की वजह से। माँ पे बस वेद, मुझे और कुछ नहीं सुनना। एंड राइट नाउ आई एम वेरी सीरियस। अब जब तक तुम सरू के साथ अपना रिश्ता तोड़ नहीं देते, ये शादी की जिद छोड़ नहीं देते, ना आज से मैं अनाज खाऊंगी और ना ही जल पीऊंगी। मैं आज से अन्न जल त्याग करती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। माँ, ये गलत है। मेरी बात माँ, मेरी बात सुनिए माँ। माँ, दो अलग बातें हैं माँ। क्या एंगेजमेंट तो हो गई इन दोनों की, सरू और वेद की। अब बीच में ये सवाल उठा है क्योंकि बार बार अब शगुन होता जा रहा है, तो स्टिल कोई डाउट है क्योंकि जैसे दिया जलाने जाते आग लग जाती है, कुछ ना कुछ अशगुन होता ही जा रहा है। और ऑब्वियस उसके पीछे हम लोग ही हैं, मैं, मेरी माँ, कामी जी और अनिका, क्योंकि हम तो ये शादी नहीं होने देंगे। बट एंगेजमेंट होगी, आगे शादी होती कि नहीं होती वो सस्पेंस है। तो इसीलिए दादी कहती हैं इतनी शगुन होते जा रहे तो कुंडली मिलवा लेते हैं। जो कामिनी आइडिया देती है कुंडली मिलवाओ
अगर उस कुंडली में कुछ निकला, क्योंकि उनको पता है कि दादी बहुत फेथ करते हैं सब चीज़ों में, तो अगर तो कुंडली में मनाही लिखी तो ये शादी नहीं होगी, अगर मेल खाई तो शादी होगी। तो इस सीन में ये होता है कि कुंडलियाँ नहीं मिलती है, बेमेल है, इसीलिए तारा भड़क जाती है। अगर ये शादी इससे होती मैं खाना पीना छोड़ दूँगी। तो अब ये है, वेद अपनी ज़िद पे अटका है कि शादी इसी से करेगा, तारा अपनी ज़िद पे अटकी कि मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं अगर ये शादी हो गई तो। अब आप देखो शादी होती है कि नहीं। तो मैं टीवी देख रही थी, ऊपर अचानक से कुछ कॉलेज की न्यूज़ आती है कि सरू ने फेक रिपोर्ट्स बनाए थे अपने रिज़ल्ट कार्ड्स के, और जिसमें वेद ने पैसे दिए प्रिंसिपल को। तो इन दोनों की भेड़चाल थी, ये टॉपर वॉपर नहीं है, और इसने ये फेक न्यूज़ थी। तो अब ये न्यूज़ होगी पब्लिकली आउट। अब दादी को आएगा गुस्सा, चंद्रकांत अब ये पता करने जाएंगे कॉलेज में किसने किया सब कुछ। अभी देखो क्या होता है। ऑफ कोर्स हम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, कौन करेगा ऑनली तो ये सब कुछ। पता चलता है कि नहीं जाता वो हमें भी नहीं मालूम है, बट यस अनिका और कामनी की ज़्यादा भागीदारी रहती है, मैं तो बाकी घर संभालती हूँ। तो देखते हैं कैसे होता है खुलासा। स्टे ट्यून्ड। देखो उर्मा बहुत ही शरीफ है। मेरी माँ सबसे ज़्यादा काम करती है, तो उर्मिला ऐसी है कि उसको घर भी रखना, उसके अपने बच्चे की प्यार में बहुत अंधी है वो, तो अपने बच्ची को उदास नहीं देख सकती, इसीलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगी तो फिर उसका कोई मकसद ही नहीं है जीने का। पति ऑलरेडी इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, बेटी जो नानी ने की ही इन्फ्लुएंस में इतनी है। मैं माइंड वॉश जल्दी कर लेती हूँ, और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि कान की कच्ची है, अपनी माँ की बातों में आते हैं, जो कहीं पे ठीक लगता है कहीं पे नहीं ठीक लगता, बट घर संभाल के रखना होता है। तो इस चक्कर में कि निकाल तो सकते हैं नहीं, बहू हूँ, तो इसीलिए घुमा फिरा के मेरी माँ और मेरी बेटी सारे काम कर देते हैं, और मैं सैंडविच की तरह पिस जाती हूँ, फिर मैं कवर करती रहती हूँ। बस यही रहता है उर्मिला का। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।